रहे हैं। टॉपिक हमारा वही है, रेट्रोग्रेड सैटर्न, वक्री शनि। कुंभ राशि बहुत महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। उसका कारण एक विशेष बनता है कि बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि इच्छा पूर्ति संबंधित है। विश फुलफिलमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध इच्छा पूर्ति से बहुत विशेष होता है। ये इनके प्रकारेण इनकी इच्छा जरूर पूरी होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। बहुत ही संभली हुई राशि होती है, परिपक्वता होती है इसमें। और राशियां केंद्र और त्रिकोण की स्वामिनी होती हैं, पर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो व्हाट पीपल वांट इज विश फुलफिलमेंट। मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी, इच्छा पूर्ति की लोग बात करते हैं। तो कुंभ राशि का उससे संबंध है, क्योंकि काल पुरुष के लाभ स्थान में पड़ती है। बहुत सारी असीमित संभावनाओं से जुड़ी हुई ये राशि होती है कुंभ। इसकी महत्ता का आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि मध्यकाल में कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने बृहस्पति का जब कुंभ में गोचर होता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि ये अमृत काल होता है। ऐसा भी संभव है कि जो कुंभ हम शब्द सुनते हैं, कुंभ मेला जो लगता है, वहाँ से भी वो संबंध हो सकता है, इसका जोड़ रहे हूँ। हमें नहीं जानकारी है कि वो क्या देखकर ऐसा बोल रहे थे, पर उनका ऐसा मानना था कि कुंभ में समाहित हो गई। कुंभ में समाहित होने का मतलब है, कुंभ एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी को उसमें समाहित कर लेते हैं तो वो बहुत फल देता है। दो बड़े खूबसूरत नक्षत्र यहाँ पे पड़ते हैं, धनिष्ठा और शतभिषा। शतभिषा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकती है कि संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने की इसमें बल होता है। जब संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का बल होता है और इच्छा पूर्ति से संबंधित राशि हो गई तो कुछ तो विशेषता इसमें आ ही गई। ठीक है, प्रथम देव सूर्य देव से सीधे सप्तम में ये राशि पड़ती है तो भी महत्वपूर्ण हो गई। तो कुछ ना कुछ तो इसमें विशेषता है, ये तो निर्विवाद है, महत्वपूर्णता है इसमें। स्थिर राशि है, वायु तत्व और स्थिर राशि। काम त्रिकोण में ये समाग्रित होती है ना। तो कामना की जहाँ पूर्ति की बात हो रही है तो उसमें विशेष बल इस राशि को प्राप्त होता है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लोग अगर दुनिया में आप देखेंगे तो कुछ अपनी विशेष जगहों को स्थापित करते हैं। अगर वो एनर्जीज जागृत हो जाए उनकी तो उनमें एक विशेष स्थान पाने का, वो कहते हैं ना, आप पार्टी में आप भीड़ में आप कुछ भी नहीं है और तब भी आप कुछ है ना। आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, आपके पास कोई धन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तब भी कुछ बात तो है आप में। तो वो वाली स्थिति जो कुंभ राशि की होती है कि कुछ ना होते हुए भी कुछ होना, ऐसी संभावनाएं भी ये क्रिएट करते हैं। इसमें बड़ा विवाद है शनि और बृहस्पति का। तो मैंने इसके बनारस में बड़ा विवाद हुआ इस बात को लेकर कि शनि के यहाँ तो बृहस्पति नीच के हो जाते हैं ना, वहाँ तो बड़ी नीचत्व प्राप्त हो जाता है, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। बड़ा उसमें तो पंडित उसको बड़ा शुद्ध और अशुद्ध दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं कि ओहो अब तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। बृहस्पति कर वो आ गया मकर राशि में तो अब तो उसको शुद्धि करनी पड़ेगी और गंगा ही पवित्र कर सकती है इसको। तो बड़ा विधान उसमें कर दिया गया है कि सबसे जो सुंदर ग्रह है, अमृत कारक ग्रह है बृहस्पति, वही नीच का हो गया तो इसकी शुद्धि की तो आवश्यकता है। इतना ज़्यादा हो गया। पोस्टर लेट आया है, मैंने नहीं देखा, मैं एंट्री नहीं दी, इसलिए टाइम से नहीं भेजा ना, लिंक डालने के बाद आया तो नहीं एंट्री है, तो मेरी गलती नहीं है।
हाँ, तो वो तुम्हारा भाग्य है अपना। ठीक है जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? देखो डिस्टर्ब क्या कर। बताए थे, गंगा से शुद्धिकरण। हाँ, तो उसमें ही कुंभ की अगली राशि है, मकर के बाद अगली राशि है, तो ये भी शनि की राशि और मूल त्रिकोण राशि है। तो तो उन्होंने कहा कि शनि की अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए बृहस्पति थोड़ी बने हैं, है ना? जबकि ऐसा होता है ना? हम जब देखते हैं बृहस्पति और शनि का योग है, जैसे ये जो जितने भी मेरे बच्चे हैं वो सभी इसी लगभग एज में पैदा हुए हैं, उसी टाइम पीरियड में इन सबके शनि और बृहस्पति एक साथ में है। तो बृहस्पति इनकी अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए थोड़ी बने हुए हैं। तो कुछ ब्राह्मण बड़ा नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बृहस्पति का ये काम थोड़ी है कि तुम गंदगी करो और ये सफाई करते फिरे, है ना? तो बृहस्पति जब शनि के साथ आते हैं तो उसके बहुत से नकारात्मकता को हर लेने की क्षमता भी रखते हैं। पर बहरहाल मैंने आपको सारे मत बता दिए हैं जितने महत्वपूर्ण मत हो सकते थे, कि कुंभ की बड़ी प्रशंसा है कि इसमें क्षमताएं बहुत ज़्यादा है। कुंभ में तो सब कुछ समाहित हो सकता है ना, ये सारा यूनिवर्स कुंभ आकार ही माना जाता है। ठीक है जी। तो कुंभ में बड़ी क्षमताएं, उसका व्याख्यान बहुत कम टाइम होगा कि मैं कुंभ का व्याख्यान कर पाऊँ, तो वो बड़ा मुश्किल का काम है। बहरहाल कुंभ में ही शनि चल रहे हैं, तो ये आप सिद्धांत जानते ही हैं कि जब कोई ग्रह अपने घर में चलता है तो वह अति प्रसन्न होता है, और कुंभ तो उसका मूल त्रिकोण घर है, तो उसकी क्षमताओं में बहुत विकास हो जाता है एज अ पर्सन। जब हम बात करते हैं ना वैसल की, तो वो बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ होता है उस इंसान का। अब जब अपने ही स्थान पर वो चल रहे हैं और लग्न में चल रहे हैं ना, जब राशि की बात करें हम या लग्न की बात करें हम, दो ही तरह से तो देखते हैं। तो दोनों जगह हमें ये पता है कि ये शनि की जगह नहीं है। शनि की जगह तो सप्तम भाव है, दशम भाव है, इधर का एरिया शनि का भाव है ना? सप्तम से लेके दशम का एरिया, लाभ भी समझ लें कुछ कुछ, तो ये शनि का एरिया है। और शनि आ गए लग्न में, सूर्य के घर में आ गए हैं, तो अनकंफर्टेबल तो करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देते हैं आपकी। पर जो भी करते हैं ये शनि, एक चीज तो प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? सर दे के जाते हैं हमेशा। नहीं, क्या चीज प्रॉमिस करते हैं? शनि की एनर्जी किस चीज से संबंधित है? विश फुलफिलमेंट का। नहीं, डिले कर। नहीं, पॉजिटिव एंगल में बात करो तो क्या करते हैं ये शनि? ट्रांसफॉर्मेशन तो करते हैं निश्चित, बहुत वेरी गुड। और सर प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट्स लेके नहीं मैडम, स्पिरिचुअलिटी की बात करें हम, अगर हम आंतरिक बात करें ना, बेसिक एनर्जीज की बात करें तो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हाँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इनमें बड़ा स्थायित्व है। जब हम स्थायित्व की बात करते हैं तो हम शनि की बात करते हैं। ठीक है जी। जो आप होटल में ठहरने जाते हो, शानदार होटल में ठहर जाते हो, तो 2-4 दिन के लिए ठहरते हो ना, वो शुक्र की एनर्जी वहाँ पर आ जाती है, मंगल की एनर्जी आ जाती है। टेम्परेरी निवास हम में कौन सी एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है? मंगल का निवास हो जाता है वहाँ पर, कि अभी यहाँ रहे, अभी वहाँ रहे, अभी वहाँ रहे, तो वो टेम्परेरी एनर्जी में मंगल का निवास हो जाता है। जब स्थिरता की बात आती है कि मेरा अपना घर है, मेरी परमानेंट जॉब है ना, जब स्थिरता की बात आती है ना, किसी भी चीज़ के, लाइफ के किसी भी एंगल की, जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? शनि खराब हो जाता है तो वो जीवन को स्थिर नहीं होने देता है। समझ में आया आपका? वो दुख का और दरिद्रता का कारण क्यों है? क्योंकि वो स्थिरता को छीन लेता है। तो शनि किसी एक चीज को प्रॉमिस करते हैं? स्थायित्व को प्रॉमिस करते हैं, कि वो स्थिरता प्रदान करते हैं। अब लग्न में शनि आ गया तो इस इंसान को एक चीज़ तो वो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे। वो लग्न में बहुत सारी चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जितनी तेज़ी से दौड़ रहा था वो नहीं हो पाएंगे, वो बंधा बंधा महसूस करेगा। क्योंकि लग्न में एनर्जी किसकी होती है? लग्न समझ लीजिए, अगर चंद्रमा भी बैठा है तो वो चंद्र लग्न हो गया ना। कहीं से भी आप लग्न देख लें तो लग्न में एनर्जी किसकी होनी चाहिए? सूर्य की, प्रकाश, जो फ्री फ्लो मूवमेंट हो,
और ये उस फ्री फ्लो मोमेंट को क्या करेंगे, बाधा कर देंगे। तभी तो लोग परेशान हो जाते हैं साढ़े साथी में। कुंभ राशि वालों की तो साढ़े साथी चल रही है ना, कि वो जो फ्री फ्लो था, जो हम करना चाह रहे थे, वो सब कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हर जगह रुकावटें आ रही है, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो आप समझने की कोशिश करें उसको। वो फिर सूपा का व्याख्यान आ जाता है, सार सार को गहे रहे और थोता दिए उड़ाए। ठीक है जी। तो यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर यू, बट डिवाइन नोज व्हाट इज गुड फॉर यू। आपके लिए क्या बेहतर है ये आप नहीं जानते, पर देवता जानते हैं। ठीक है जी। तो ये जब शनि यहाँ आएंगे तो एक चीज तो इतना कुंभ राशि वाले समझ ले कि स्वग्रही आ रहे हैं तो गलत तो कुछ नहीं हो रहा है, वो सब ठीक रहा है। पर ये कितना आपको पेन दे रहा है ये आप कुंभ राशि वाले ही जानते हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है ना। पंडित के पास जा रहे हैं जी, बहुत परेशान हो गए, वो कह रहे हैं जी साढ़े सात ही चल रही है तुम्हारी, और ये तो समझ लो सिर पे ही चल रही है, लग्न में ही चल रहा है, तो बहुत ही दिक्कत का विषय हो गया है। तो आप समझ गए इस एनर्जी को, पर ये स्थायित्व देने वाले हैं। अब आप जो भी कार्य करने वाले हो वो बहुत स्थिरता से लेके करने वाले हो। टेम्परेरी एनर्जी का ये यहाँ विनाश करने वाले हैं। किसका विनाश करने वाले हैं, जो भी टेम्परेरी एनर्जी है उसका विनाश करने वाले हैं। चाहे आपका कितना भी प्रिय मित्र है, अगर वो टेम्परेरी है, अपना लाभ देख रहा है खाली, तो ये ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि वो विदा हो जाए, वो चला जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये लग्न में आ गए। इससे पहले ये क्या करा रहे थे जब मकर में थे, सारे गलत निर्णय करा रहे हैं। आपके पास छांट छांट के वो लोग भेज रहे थे जो दूषित और कलंकित लोग हैं, है ना। जितना भी कू है, जितना भी गलत है, वो सब आपके पास भेज रहे थे, सब सुलभ करा रहे थे। आपने कहा पीना है, लो जी पीना सुलभ है जी, मुझे तो ये चाहिए, वो भी सुलभ है। जितनी नेगेटिविटी है वो सब सुलभ हो रही थी। सारा नकारात्मक कार्य करा रहे थे, नकारात्मक कर्मा भी क्रिएट कर दिया उन्होंने। ठीक है जी, क्योंकि लग्न में आके उन्हें शुद्धि करनी है ना, कि अब तुमने असलियत देख ली ना, तुम दोनों छोर देख सकते हो। तुम उस टावर पे खड़े हुए हो जहाँ से तुम दोनों छोर देख सकते हो। दोनों छोर दिखाने की कोशिश करी शनि ने आपको। ठीक है जी, कि अब आप सही सही चुनाव कर लें कि आप ये चुन रहे थे या आप ये चुन रहे थे, या किधर जाना है किधर नहीं जाना। पर कुंभ राशि वाले पक्के होते हैं। एक तो कुंभ राशि स्थिर एनर्जी होती है। स्थिर एनर्जी कुंभ राशि वाले के विचार को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। जितना आसान कर्क राशि वाले को समझाना होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है आदित्य प्रकाश प्रजापति को। कर्क राशि वालों को समझाना आसान काम होता है। उनके साथ दिक्कत ही क्या आती है, उनको प्यार से गोदी में बैठा के सिखाओ। वो हर आदमी के बस की नहीं है कि वो जी आपको प्यार से गोदी में बैठा के सिखाए। बॉस ने अगर कह दिया कि ये मामला ऐसा है, तो तुम ये तो नाराज हो जाएंगे। कुंभ राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, ये बड़े खतरनाक हो जाएंगे अगर इन्हें आप प्यार से नहीं सिखाओगे। ये बहुत प्यार से टकिल होना पसंद करते हैं कि मुझे समझाओ, प्यार करो, है ना। अब हर आदमी तुम्हें प्यार से नहीं समझा सकता कि तो तुम मुझे बैठाओ और मुझे प्यार से समझाओ मैंने क्या गलत करा। हर आदमी में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो आपको प्यार से समझाए। वो एक सीरियल का डायलॉग मुझे याद आ गया कि वो बेटी को कहती है अपने कि तेरे हस्बैंड को भगवान माँ का कलेजा दे। कहाँ से उसमें इतना पेशेंस आएगा कि तुझे प्यार करके वो समझा पाएगा, वो तो तुझे गोली मार देगा। तो वो माँ का कलेजा हर आदमी के पास नहीं होता कि तुमको प्यार से समझाए। कुंभ राशि वाले स्थिर एनर्जी होती है, बहुत मुश्किल काम है इनको समझाना। ये तुम्हारी सारी बात सुनते रहेंगे, और कुंभ है सब पेट में भर लेंगे। हाँ जी तुम ठीक कह रहे हो, हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे ही जवाब देंगे। पर वो उन्हें समझ में आया है नहीं समझ में आया, ये तो वही जानते हैं, आप नहीं जान सकते। ठीक है जी, सब छिपा रखा है उन्होंने कुंभ में। हालांकि सर जिद्दी स्वभाव है। जिद्दी इसलिए कि वो आसानी से अपना, देखिए वो जब डिसीजंस लेते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो आसानी से अपना पाथ और डिसीजंस नहीं बदलते। वो एक चीज सोचे बैठे हैं, अब वो बिल्कुल शांति से चलते रहेंगे। दुनिया में जिसको जो सोचना है जो करना है वो करते रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है जी, वो किसी से लड़ने झगड़ने वाले नहीं होते, किसी से बहुत ज़्यादा कुछ कहने वाले नहीं होते। पर वो जो चीज़ उनकी बुद्धि में घुस गई वो घुस गई। उनकी बुद्धि में स्थिर एनर्जी होती है, उनको शिफ्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। वो अपनी चीज़ों को शिफ्ट करना पसंद नहीं करते। अपनी चीज़ों में जो उनका हिसाब किताब है उसमें वो दखल अंदाजी भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सफाई प्रिय होते हैं, चीज़ों को करीने से रखना। वो जहाँ मन और एनर्जी लगाते हैं ना, वो वहीं पर स्थिरता होती है।
ठीक है, उसमें डिस्टरबेंस उन्हें पसंद नहीं होती। उनकी कुंभ राशि वालों की कर्क राशि से बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कर्क राशि वाले बड़ी जल्दी 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 बदलाव, ये वो तो उठा के पीट देंगे इन्हें कि ये क्या तमाशा है रोज का। ठीक है जी, कर्क राशि वालों से बिल्कुल उनकी नहीं बनेगी, इसलिए छठे स्थान पे पड़ जाती है कर्क राशि इनके साथ। समझ गए ना? अब तो कुत्ते बिल्ली का झगड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। कुंभ राशि वाले सावधानी से बोलेंगे नहीं, वो किसी और को बता देंगे कि भाई संभाल लो से, ये पिट जाएगा मेरे हाथ से। तो कुंभ राशि की क्या कहानी है कि वो बहुत, एक तो उन्हें करीना बहुत पसंद होता है, तरीके से चीज़ें चलना करना स्थापित करना, उन्हें बड़ा साफ सफाई वाले। वो तो बेचारे ऐसे होते हैं कुंभ राशि वाले कि आपके घर आएंगे तो आपके घर भी सफाई कराएंगे। वो आपका वो हिसाब किताब बिगड़ा देखेंगे तो कहेंगे लाओ नई चादर बिछा दो, लाओ इसको ऐसे साफ कर लो, इसको वैसे साफ कर लो। उनको अंदर से बेचैनी हो जाती है सब चीज़ें परफेक्टली अगर प्लेस्ड नहीं है तो। वो बड़े नीट एंड क्लीन लोग होते हैं, वो खुद भी नीट एंड क्लीन रखते हैं और चीज़ों को भी नीट एंड क्लीन रखना पसंद करते हैं। क्लियरिटी इस मामले में वो पसंद करते हैं। तो उनको उनकी एनर्जी चेंज होना तो बहुत मुश्किल काम है। तो हम जिद्दी रूप में भी देख सकते हैं, अगर ग्रह बिगड़ गए तो फिर, क्योंकि वो आप कुछ भी कहते रहो, सांप के आगे भैंस के आगे बीन बजा और भैंस को पकड़ाए वाला हिसाब हो जाएगा। शनि की एनर्जी में अगर शनि नेगेटिव जरा से भी हो गए तो महाजिद्दी हो गए, बड़ा मुश्किल काम है। पर फिर भी कुंभ राशि मकर से तो इस मामले में बेटर रहती है कि मकर के साथ तो ये भी कहानी है कि उनको समझ में आ जाए तब भी बदलना पसंद नहीं करते। पर कुंभ राशि वाले धीरे धीरे शिफ्ट होना पसंद करते हैं और हो जाते हैं वो, अगर उन्हें कोई बात तार्किक रूप से समझ में आ रही है तो ठीक है, और सपोर्टिव होते हैं और एडजस्टिंग होते हैं। ठीक है, अच्छे होते हैं ये लोग। अब ये कुंभ राशि में जब शनि चल रहे हैं तो ये सकारात्मक एक इन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी थी। जो मकर की सारी गलतियां थी उनको छिन्न भिन्न करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने आगे का मार्ग पकड़ लिया था। ठीक है, लॉसेस तो इनको हुए। बृहस्पति जब तक यहाँ नहीं आए थे, मई क्या जून तक ही समझ लीजिए, तब तक इनको लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि बृहस्पति इनके सहज भाव में चल रहे थे, वह शो के सहज भाव में चल रहे थे। तो अनर्गल थोड़ा दिक्कत तो इनको पैदा कर रहे थे, पर धन की दिक्कत इसलिए नहीं हुई थी कि लाभ स्थान को देख रहे थे। वो कोई दिक्कत की विषय नहीं है। बृहस्पति इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्लैनेट तो नहीं माने जाते हैं, क्योंकि लाभेश हो जाते हैं वो और द्वितीयश हो जाते हैं। तो वो जहाँ पर स्थिति को करते हैं वहाँ पर दिक्कत करते हैं। अभी इनके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए बृहस्पति इनके चतुर्थ में आ गए। और किसी के चतुर्थ में आते तो हम कुछ अच्छा भी बोलते कि केंद्र में आ गए हैं तो बहुत से दोषों को दूर करेंगे। अब क्या है, शनि हो रहे हैं वक्री। शनि जब वक्री हो रहे हैं तो जा रहे हैं 12th हाउस की ओर। वही जो पुराना नेगेटिव डिसीजंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव विचार, नेगेटिव एक्शंस, सारी नकारात्मक प्रकृति जो बाहर इकट्ठी हुई थी 2023 से पहले, है ना, वहीं की ओर जा रहे हैं ये। और बृहस्पति आ गए चतुर्थ में, तो समझ लीजिए ना, वो ये वो फिर सूप वाली कहानी आ गई। अब ये छलनी आ गई सूप की जगह। अब छन जाएगा कि जो कुछ रह गया था, तो बृहस्पति तो यहाँ कंफर्टेबल नहीं होने देंगे। ये आपके जो आराम तल भी है, जो कंफर्ट पोजीशन है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। आप कहोगे कि यार मेरे को चैन से बैठने की 2 घड़ी मिल जाए जरा कहीं पर, मी टाइम कहीं मिल जाए मेरे को जरा, मैं इस पचड़ों से निकल जाऊं। और शनि आपको पुरानी दिशाओं में कि अब जरा वापस, आपने जब कुंभ में आ गए तो आपने कहा नहीं वो तो परिस्थिति ऐसी थी कि हमसे गलत हो गया, वो तो ये आला वो था, वो जितने भी आपने तर्क वितर्क कर लिए ना, वी फाइंड, हम ढूंढ लेते हैं ना, कोर्ट्स ढूंढ लेते हैं और तर्क ढूंढ लेते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हमारी गलती नहीं थी, वो तो वक्त खराब चल रहा था। तो शनि तो वहीं को जा रहे हैं कि अब जरा दोबारा आ जाओ उस स्थिति में, अब क्या निर्णय लोगे तुम। और बृहस्पति कंफर्ट को खराब कर रहे हैं। तो ये इनका 5 महीने का टेस्टिंग टाइम है। ठीक है जी, इनका 5 महीने का ये टेस्टिंग टाइम इनका आ गया है, क्योंकि ये जिस एनर्जी में जब आएंगे शनि नवंबर में मार्गी होकर, तो ये स्थिरता से बहुत अच्छे अच्छे मार्ग सुलभ कर जाएंगे, क्योंकि दशम को देख रहे हैं। तो ये करियर को डिफाइन कर जाएंगे बहुत अच्छा। सहज भाव को देख रहे हैं तो भाई इस समय वक्री चल रहे हैं, और सहज भाव को देख रहे हैं तो भाई बहनों की जिंदगी में तो थोड़ा उथल पुथल मचा देंगे ये। ठीक है जी, आप फौरन आ जाओगे जी, छोटे बहन भाइयों ने ये कर दिया और छोटे भाई बहनों ने वो कर दिया। अब कौन सा नया कलेश तैयार करके बैठे हैं वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं, वह को देख रहे हैं और 3rd हाउस पे इनकी नज़र है, तो वहाँ से ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती नज़र आ रही है। चाहे वो छोटे बहन भाई हो, चाहे कई बार बड़ों को भी ले लेते हैं ये चपेट में, पर छोटे को तो
सावधानी की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। सप्तम को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल टेस्टिंग बना देंगे कि सामंजस्य बना दो। इग्नोरेंस जो आप कर रहे थे ना कि हम तो एडजस्टमेंट, देखिए हम बहुत सी चीजों को इग्नोर करते हैं और नाम दे देते हैं किस चीज का, वो एडजस्टमेंट का, कि हाँ जी ये तो फलाना फलाना बात बोल रहे हैं पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो एडजस्टमेंट का नाम दे दे रहे थे आप चीज़ों को और समस्याओं को सॉर्ट नहीं कर रहे थे, विच नीडेड टू बी सॉर्टेड आउट, आपकी गाइडेंस की वहाँ जरूरत थी, आपके एफर्ट्स की ज़रूरत थी। तो शनि महाराज वहाँ उसको उठा के सामने ले आने वाले हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू वाला मामला है। ठीक है जी, प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है जी, राहु वैसे ही धन भाव में बैठ गए तो परिवार भी चपेट में आ गया, घर भी चपेट में आ गया, बहन भाई भी चपेट में आ गए। जॉब को देख रहे हैं तो वहां पर भी दिमाग में आएगा कि स्विचिंग है, प्रमोशन भी हो सकता है वैसे तो, पर स्विचिंग भी दिमाग में आएगा। तो टोटल ये बड़े सावधानी का पीरियड है। ये 5 महीने जो निर्णय करोगे वो आगे का जीवन निर्धारित हो जाएगा। ये 5 महीने में आप जो जो करने वाले हैं उससे बहुत कुछ आगे का निर्धारित होने वाला है। ठीक है जी, तो आगे आप ना पूछें कि मेरा भविष्य में क्या लिखा है, वो 5 महीने आपके हाथ में, लिख लें आपके भविष्य में जो लिखना है आपने। प्रश्न हो तो दीजिए मुझे। कुंभ राशि वाला सुन के सब शांत है। नहीं सर, क्वेश्चन सोच रहे हैं कि क्या पुटअप आपने कहा कि आपकी आवाज कट गई खोसला साहब। हाँ सॉरी सर, छोटे भाई बहन तंग करेंगे? नहीं वो स्थितियां हैं वहाँ, वो हाउस मतलब बनता दिख रहा है थोड़ा, वो थोड़ा विवाद होता दिख रहा है वहाँ पर, मतलब भाई बहनों से सिबलिंग। हाँ पर वहाँ पर कुछ है, वो तो उनका भी देखना पड़ेगा ना। वो कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाएगी जो आपके मानसिक चिंता का विषय बनती है। वहाँ भी टेस्टिंग है ना कि आ जाओ जी, बड़े सब देखो एग्जाम तो सबको देने पड़ते हैं ना। तो यहाँ भी कुंभ राशि वालों के लिए टेस्टिंग आ गई कि बता दो दी तुम कैसे हैंडल 5 करोगे। मंथ्स में मतलब मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए इफेक्ट दे जाएंगे, एक परमानेंट। यहाँ पर इन 5 महीने में जो आप निर्णय लें वो बहुत सोच समझ के लें, वो आपके भविष्य को काफी हद तक निर्धारित कर देने वाले हैं। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? सर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, हाँ वो शनि तो प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, मैंने बता दिया, और चतुर्थ में बैठा हुआ है राहु, तो प्रॉपर्टी की ऐसी पोजीशन भी बना रहा है। जब लाभेश चतुर्थ में बैठ जाता है तो लाभ कराता है प्रॉपर्टी से। कैसे कराता है? प्रॉपर्टी को बिकवा के लाभ कराता है। ठीक है जी, हाँ जी मोनिका। सर तो स्थिति बन रही है ना, मतलब कुछ प्रॉपर्टी एक्चुअली हाँ जी बन रही है, बन रही है जी, बन रही है। हाँ मोनिका बोलो बेटा। तो ये आपने हेल्थ से रिलेटेड नहीं बताया। हेल्थ से रिलेटेड स्वग्रही बैठे हुए हैं तो हेल्थ से रिलेटेड तो ऐसी समस्या नहीं नजर आ रही है कहीं पर भी कोई। राहु सेकंड हाउस में जब बैठ जाते हैं तो परिवार में थोड़ा सा एक डिवीजन पैदा करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड तो ऐसी, अगर हेल्थ की हम बात करें तो बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं, ये हेल्थ बेनिफिट देने वाले हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और शनि अपने घर में स्वग्रही बैठे हुए हैं, ये भी हेल्थ बेनिफिट देने वाले नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ की तो इतनी कोई इशू नहीं नजर आ रहा है जी भैया। परिस्थितियां ये ऐसी क्रिएट करने वाले हैं बहुत सारे। हाँ चैन बोलो। सर मेंटल स्टेबिलिटी कैसा रहेगा अभी इन राशियों का? कुंभ राशि का देखिए ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो है, बृहस्पति भले ही वयस होकर चतुर्थ में बैठे हैं पर शनि के केंद्र में बैठ गए तो शनि को बल तो देंगे। वो कहेंगे, वो ऐसा फील होगा कि हम चल रहे हैं तो हमारे पीछे एक सपोर्ट है। अगर आप देख पाए तो सपोर्ट तो है। परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां आने वाली हैं जहाँ पर निर्णय बहुत सारे होने वाले हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगा क्या? कंफ्यूजिंग स्टेट तो उतना नहीं नजर आ रहा, पर एक समस्या संभालेंगे तो दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। लाइन है, पूरी डायरी खुली हुई है कि जी इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। बहुत सारी समस्या। लेकिन सर सामने मतलब चैलेंजेस आते हैं तो वो चीजें क्लियर भी तो सॉर्ट आउट भी तो होते हैं। अब देखिए कितना पॉजिटिव, अब देखिए आपका कितना पॉजिटिव लाइन ऑफ थॉट है। ऐसे कुंभ राशि वाले को शनि परेशान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जब राहु थोड़ा दिक्कत देने लगेगा क्योंकि सहज भाव में वो धन भाव में बैठ गया है आकर,
आपके और जुपिटर फोर्थ में बैठा हुआ है। जब ये समझे कि जरा मानसिक समस्या हो रही है तो घर में 7-8 लोगों को बुला लें और खाना खा लें, बार वालों को बुला के अपने घर में बैठा के खाना खा लें, बस मजा आ जाएगा। उसके बाद उनको सौंफ और मिश्री दे दें, सौंफ और मिश्री ही दें। सब्स्टिट्यूशन की कोशिश ना करें कि जी हमने फलाना खिला दिया और ढिमकाना खिला दिया। सौंफ में बड़ी ताकत होती है। तो जब आपके घर में आके 5-6 लोग बैठ के खाना खा लेंगे और सौंफ मिश्री खा लेंगे तो आपकी मानसिक समस्याओं को ले जाएंगे। हाँ जी गोयल साहब। भैया स्टूडेंट लाइफ के लिए कैसा रहेगा अगर स्टूडेंट हो कुंभ राशि के? तो स्टूडेंट लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को तो कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती वैसे तो नहीं नजर आ रही। जुपिटर 12 में बैठा हुआ है तो मन अशांत और बेचैन रहता हुआ नजर थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि जुपिटर 5th से 12वें चले गए हैं वो, तो फिर वो थोड़ा मन को थोड़ा वो एकाग्रता को थोड़ा भिन्न करेंगे। हालांकि लग्न में शनि बैठे हुए हैं, कोई टेंशन का विषय नहीं। हाँ जी मोनिका बोले। भैया जैसे जो लोग चले जाते हैं उनकी राशि रखी होती है तो उनका सारा इम्पैक्ट तभी खत्म हो जाता है ना? नहीं, उनका इम्पैक्ट नहीं देखना चाहिए, खत्म नहीं होता है। जानकारी के लिए दे दूं, पर इम्पैक्ट नहीं देखना चाहिए। तो आगे जनरेशन में चलता है सर? चलता है, उसको नहीं देखना चाहिए। वो आपकी बल पर है ना, आप पीछे को ना जाए। हाँ जी और कोई? भैया लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं कुंभ राशि वाले? देखिए इस समय तो जब वो बकरी हो रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारे नकारात्मक लोग आने वाले हैं लाइफ में। 7.5 जैसे ही शुरू होती है ना, समझ जाना कि सारा कचरा इकट्ठा होने वाला है आपके पास। सब नकारात्मक लोग बहुत प्यार से आके आपकी गोदी में बैठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको दुरुस्त करने वाले हैं। तो ये 7.5 साल का लंबा पीरियड चलेगा। जब प्रारंभ होता है तब वो इकट्ठे होते हैं, है ना। बाकी बीच बीच में बहुत सा आपको मौका मिलता है, घंटियां बजती हैं, है ना, कि देख लो देख लो देख लो। अब आपकी मर्जी है, आप कब देख लें। हाँ क्या? और फाइनेंशियली सर ये तो काफी टाइम से 7.5 तो शुरू हो चुकी है ना इनकी। क्या? हाँ आपने पहले भी बताया था उनकी 7.5। 7.5 मेरा आदित्य है नहीं 7.5 क्या आदित्य? तो तुम बोलने नहीं दे, तुम डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ जी इनकी 7.5 शुरू हुए तो टाइम हो चुका है ना, खत्म हो गई सर। वो देखिए जी, देखिए मेरे हिसाब से तो सबसे नकारात्मक जो टाइम कुंभ राशि वाले का था वो मकर के शनि में गुजर गया है। ठीक है जी, जो मेजर ब्लो वाला था। ठीक है, अब तो रिजल्ट हैं उसके। और अभी ये जो वक्री हुआ है ये आखिरी वो चल रहा है। आखिरी क्या कहते हैं? आखिरी ओवर कहते हैं, चरण चल रहा है। आखिरी पड़ाव किस सेंस में चल रहा है कि ये जो नकारात्मकता वाला मामला है, इसके बाद तो आगे को सॉर्टिंग वाला मामला आ जाएगा, फिर तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पर जहां नकारात्मकता में फंस सकते हैं उस संदर्भ में बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्टता से सुने। उस संदर्भ में बता रहा हूँ कि जहां नकारात्मकता में फंस सकते हैं उस संदर्भ में अंत होने वाला है। ये आखिरी ओवर है, ये जो वक्री शनि है। हाँ जी वो गोयल साहब बोल रही थी, सोनिया बोल रहे थे। बेटा बोलो। ये खत्म कब होगी 7.5? तुम हो सेशन में हो ही नहीं, तुमने पोस्टर लेट दिया, तुम सेशन में हो नहीं, तुम्हारा कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। हाँ जी खत्म कब होगी 7.5? जब ये बेटा ही मीन को छोड़ के मेष में आ जाएगा। तो ये पीरियड 7.5 साल का है। देखिए अभी 2.5 साल और 6 महीने 3 साल, लगभग 3.25 साल बचे हुए हैं। 3.25 साल क्या, 3 महीने बाद में भी आएगा ये, तो लगभग 3.5 साल ही समझ लो। हाँ जी और कोई प्रश्न? भैया 5 से 6 महीने का जो पीरियड है अभी वो क्या है? वो वक्री शनि है। वक्र शनि चल रहे हैं, 12वें को जा रहे हैं, तो नकारात्मक स्थितियों को आपकी लाइफ में, ऐसे स्थितियों को भेजेंगे कि आपका निर्णय, देखिए जब मकर में आए थे तो गलत निर्णय थे, सारी स्थितियां गलत थी। अब वो कुंभ में जब आए तो आप चल गए आगे को,
तो आपने अंडरस्टैंड करा, चीजें सामने आ गई, आपके बहुत सारी खुल गई। अब आपको दोबारा वापस भेजा जा रहा है कि चलो तुम तब मैच हार गए थे, या तुमने गलत निर्णय लिए थे, या गलत काम हुए थे, तो वापस उन परिस्थितियों में जाओ, आप डिसाइड करो, देखो क्या करोगे तुम। तो वहां पर दोबारा से समझ लीजिए वही फेज शुरू हो रहा है जो मकर राशि में था। अब वो नकारात्मक। ठीक है जी, डन। चलिए कल, हाँ बोलो नीलांश। भैया पराविद्या क्या होती है? देखिए जो 16th एनर्जी होती है वो पराविद्या होती है। पराविद्या का अर्थ होता है कि आप इस जितना भी ये नॉन सर्किल है, इस सर्किल से आप बाहर जब निकल जाते हैं तो वो पराविद्या होती है। उसकी जानकारी, विद्या मीन्स जानकारी, तो जब जानकारी होती है तो हम उस अवस्था में आ जाते हैं। जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ये जितना भी विकास दिख रहा है आपको, जितनी भी जर्नी दिख रही है, जब ये आप पे इफेक्ट डालना बंद कर देती है, तब आप खिलाड़ी बन जाते हैं। आप खेल की जगह आप खिलाड़ी बन जाते हैं। ठीक है जी, वो पराविद्या होती है। शॉर्ट में समझा दिया मैंने, बहुत ही प्रैक्टिकल भाषा में कि वो कोई ज्ञानी सुन लेगा मुझे तो मारेगा डंडों से पर प्रैक्टिकली यही होती है कि तो आप उसको 16 कलाएं बोलते हैं ना, वही विद्या की बात कर रहे हैं। वो जो 16th कला होती है ना, वो परा कला ही होती है। परा मीन्स आप जब गेम से बाहर हैं तब तो आप कोच हैं। ठीक है जी, तो जब आप कोच बन जाते हैं कि अब आप खेल नहीं सकते पर अब आप कोच हैं। ठीक है जी, अब आप देखोगे कौन क्या खेलेगा और आप नियम तय करोगे। तो वो पराविद्या होती है, वो अवस्था होती है। पराविद्या की जो जानकारी बेटा लेते हैं लोग और उस अवस्था में जाते हैं, और हार्ट अगर प्योर नहीं है तो पराविद्या उनका विनाश कर देती है। समझ गए? इसलिए इतना डेंजरस होता है। बहुत से ऋषि मुनियों का, बहुत से लोगों का बहुत विनाश हुआ है। ठीक है, आप प्रिपेयर हो जाएं। जब आप गेम से बाहर जा रहे हैं तो आपका गेम में दखल नहीं होना चाहिए ना, आपके फेवरिज्म नहीं होना चाहिए ना वहाँ पर। अब आप गुरु जब अवस्था में आ गए तो फिर सब समान सृष्टि से देखते हैं ना। हाँ जी मोनिका बोलो बेटा। भैया जैसे गगन का प्रश्न है कि जैसे जो कुछ नुकसान हो गया अभी पिछले टाइम में, जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे हुआ, तो जो नुकसान हुआ है क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है? दोबारा से ऐसी सर्कमस्टांसेस मिलेंगी कि आप इफ यू रिपीट योर मिस्टेक तो वो मामला वही हो जाएगा दिक्कत वाला। पर अगर आप सक्सेसफुल आ गए तो शनि कमाल करने वाला है। जैसे ये मार्गी होगा नवंबर के बाद फिर कमाल करने वाला है। ये उतना नुकसान क्या है, ये सारा उससे भी दुगना तिगना दे देगा। ये शनि की कुंभ में शनि की क्षमताओं को आप कम ना आके। ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। हम शनि तो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, उसको तो खंडित नहीं करना चाहिए मुझे, पर ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा यहाँ पर योर डिसीजन इज रिक्वायर्ड। आपको रिविजिट करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। कैसे? वही परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही सामने आएंगी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जहाँ निर्णय टालने से काम नहीं चलेगा। बहुत सी परिस्थितियाँ जो मैंने बताया ना आप लोग टाल देते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। निर्णय लेने का समय आ गया, मतलब सही निर्णय लेने का। निर्णय तो बहुत सारे मकर में भी लिए जो सब औंधे मुंह पड़े हैं, जो खराब हुए, गलत हुए। ठीक है जी, चलिए कल मीन राशि की बात करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर। पैसे किसके आए भाई? पैसे किसके आए? गुल्लू ने दिए हैं अभी वो असर खत्म नहीं हुआ ना देने वाला। ठीक है, चलिए गुड नाइट, थैंक यू। तो मोनिका के पास आए हैं। मोनिका के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। मोनिका बढ़िया घंटी आई। ये वाली आवाज सुन के बड़ी खुशी होती है। चलिए बाय, गुड। मोनिका हाँ कर दे, क्या पता भेज दे गुल्लू डर के मारे। भैया वो तब आते हैं जब मैं गुल्लू का फोन लेती हूँ, जब ये सो जाता है। ठीक है, गुड नाइट बेटा। ट्रांजैक्शन की आवाज नहीं आती। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।